राम राम भाई सभी ने। जैसा कि आपको पता है, हमने अपने चैनल बालाजी क्लासेस पे सीट एग्ज़ाम 2025 के लिए हरियाणा जीके की PYQ सीरीज़ शुरू की है। उसकी 3 वीडियोस पूरी हो चुकी हैं, आज चौथी वीडियो है। और ये 2022 में जो हुआ था CET, उसमें जो क्वेश्चन पूछे थे वो हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिला कुरुक्षेत्र स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा धार्मिक स्थल किस के संस्थापक कौन हैं? कौन थे बाबा काली कमली वाले का डेरा के संस्थापक? स्वामी विशुद्धानंद, जो कि कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है ये धार्मिक स्थल। अगला प्रश्न है 2021-22 वर्ष में हरियाणा की महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.9% है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी है? 12 है। कितनी? और 2023 के अनुसार कितनी हो गई है? 13 हो गई है मेडिकल कॉलेजों की संख्या। चौथा प्रश्न है। मार्च 1799 में नारनौंद की लड़ाई हुई थी, किस किस के बीच हुई थी? एक तो शासक थे हंसी के जॉर्ज थॉमस, और किसके बीच में हुई थी? सिखों के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है। इनमें से कौन सा प्राचीनतम तथा विशालतम संग्रहालय है? गुरुकुल झज्जर संग्रहालय क्या है? प्राचीनतम और विशालतम संग्रहालय है हरियाणा का। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है। मिशन इंद्रधनुष किस वर्ष में शुरू हुआ था? 2014 में मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ था। सातवां प्रश्न है। पानीपत जिले का प्राचीन नाम क्या है? पानप्रस्थ है। आठवां प्रश्न है। हरियाणा के सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में है? पलवल जिले में। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया था? किसे किया था? राघवेंद्र तंवर को किया था 2022 का पद्मश्री सम्मान 2022 में। 10वां प्रश्न है। हरियाणा में किस वर्ष हर घर हरियाली योजना का शुभ आरंभ हुआ? कौन सी हर घर हरियाली योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? 2015 में शुरू हुई हर घर हरियाली योजना। 11वां प्रश्न है। हरियाणा राज्य का विशालतम भू आकृतिक क्षेत्र कौन सा है? विशालतम भू आकृतिक क्षेत्र हरियाणा का सबसे विशालतम कौन सा है? घग्गर यमुना के मैदान क्या हैं? हरियाणा राज्य के विशालतम भू आकृतिक क्षेत्र हैं घग्गर यमुना के मैदान। 12वां प्रश्न देखते हैं। किस महिला हॉकी खिलाड़ी को भारतीय हॉकी टीम की स्वर्ण बालिका के रूप में जाना जाता है? 2002 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इस बालिका के स्वर्ण गोल ने भारत का स्वर्ण पदक दिलवाने में भूमिका निभाई थी। किसे कहा जाता है भारत की स्वर्ण बालिका? किसे कहा जाता है? ममता खरब को भारत की स्वर्ण बालिका कहा जाता है, जिन्होंने 2002 में राष्ट्रमंडल खेलों में क्या जितवाया था? भारत को स्वर्ण पदक जितवाने में अहम भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना शुरू कब हुई? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कब शुरू हुई थी? 8 मार्च 2015 को आपकी बेटी हमारी बेटी योजना शुरू हुई थी। 14वां प्रश्न। हरियाणा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कुल गांवों की संख्या कितनी है? 2020-21 के अनुसार कितने गांवों की संख्या थी? 6,841। 15वां प्रश्न। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले हरियाणा के रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है? किस खेल से हरियाणा के रवि कुमार दहिया का संबंध कुश्ती खेल से है, जिन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक भी जीता था। 16वां प्रश्न है आपका। किस प्रतिष्ठित इतिहासकार ने हरियाणा के विषय में यह कहा? क्या कहा था? स्वर्ग और धरती का मिलन विरल होता है और ईश्वर ने मनुष्य के लिए प्राचीन हरियाणा से बेहतर शायद ही किसी स्थान का निर्माण किया हो। किसने कही थी ये बात? डॉक्टर हरिराम गुप्ता ने कही थी। किसने कही थी? डॉक्टर हरिराम गुप्ता ने यह बात कही थी हरियाणा के बारे में।
डॉक्टर हरिराम गुप्ता प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। वह कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी कभी कभी संयुक्त नहीं होती और भगवान शायद ही कभी हरियाणा की तुलना में मनुष्य के लिए बेहतर आवास बनाने के लिए सहमत हुए। 17वां प्रश्न, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं? कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं? 122 2021-22 के अनुसार। और 2023 के अनुसार कितने हो गए हैं? 123। 18वां प्रश्न, ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश कहाँ दिया था? ज्योतिषर में दिया था, जो कि कुरुक्षेत्र पर है। 19वां प्रश्न, हरियाणा में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों की कुल संख्या कितनी है, जिनमें सरकारी सहायता प्राप्त तथा निजी सभी शामिल है? कितनी ITI हैं हरियाणा में? 412 हैं, जिसमें सरकारी प्राइवेट सब आती हैं। ये थी 2020-21 में हरियाणा में कुल 414 ITI थी, जो 2024-23 में 390 हैं। 195 सरकारी हैं और 195 प्राइवेट ITI हैं। 20वां प्रश्न है आज का, भारत सरकार ने किस दिन पंजाब को विभाजित करने तथा हरियाणा राज्य की स्थापना के लिए पंजाब सीमा आयोग शाह कमीशन का स्थापना की? कब की थी? 22 अप्रैल 1966 को की थी। कब की थी? 22 अप्रैल 1966 को की थी। सॉरी, 23 अप्रैल 1966 की, 23 अप्रैल है, 23 अप्रैल को की थी। आपका 21वां प्रश्न है, हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? कमल। ठीक है। हरियाणा में MCC मॉडल करियर सेंटर किस जिले में स्थित है? हिसार जिले में। MCC कहाँ है? मॉडल करियर सेंटर कहाँ पर, किस जिले में स्थित है? हिसार जिले में स्थित है। मॉडल करियर सेंटर हिसार जिले में स्थित है। 23वां प्रश्न है, हरियाणा की राज्य चुनाव समिति का गठन कब हुआ था? नवंबर 1993 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1993 में हरियाणा राज्य की चुनाव समिति का गठन हुआ था, 18 नवंबर 1993 को। 24वां प्रश्न, जिला पलवल के होडल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? होडल क्षेत्र में, जो कि पलवल जिले में है, कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? सती का स्थान। सती का स्थान कहाँ पर है? पलवल के होडल क्षेत्र में स्थित है। और आज का आखिरी प्रश्न है आपका 25वां प्रश्न, हरियाणा में रबी फसल की कटाई कब होती है? अप्रैल मई में होती है। तो धन्यवाद सभी दोस्तों का। राम राम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें। जय जय श्री राम।